सभी को जय मसीह की। परमेश्वर सभी को आशीष करे और मेरे YouTube चैनल में सभी का स्वागत है। भाइयों, अभी मैं आपके बीच में एक छोटा सा अभी हम जो वचन निकालेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण होगा और सभी लोग ध्यानपूर्वक सुने। लाजर की मृत्यु, क्या की मृत्यु? लाजर की मृत्यु। लाजर की मृत्यु के बारे में क्या बोला परमेश्वर ने? मरियम और उसकी बहन मार्था के गांव बेतलेहम का लाजर नामक एक मनुष्य बीमार था। मतलब मरियम, ठीक, और उसकी बहन मार्था के गांव बेतलेहम का लाजर नामक एक मनुष्य बीमार था। यह वही मरियम थी जिसने प्रभु का इत्र डालकर उसके पांव को अपने बालों से पहुंचा था। यह ही थे मरियम, ये प्रभु क्या अपना आंसू, इत्र बोले तो आंसू से क्या क्या था, अपने आंसू से प्रभु को खुटत हुए थे और साफ करता बाल। इसी का भाई लाजर बीमार था। तीन कोई भाई के थे, लाजर बीमार थे। मरियम थे जो व्यभिचारी थे, जो पकड़े थे। क्यों पकड़े थे? व्यभिचार की तो पकड़े थे और व्यभिचार की तो जब पकड़े थे तो सारे लोग थे मान थे लगे, सारा का सारा लोग थे मान लगे। तो पर उनके बुलाए कोई भी इस पे वो जन मारे जो जन इसमें क्या है, जिसने कोई पाप नहीं किया बोले वो जन इसे मार सकता है। पर प्रभु बुलाए कि कोई इसे ऐसा नहीं मार सके जिसने सबन पाप करे तभी मारने लगे। और तमा पर जितने भी जाने तुम्हें किसी ने न किसी ने कोई ना कोई पाप कर रखा है तो इसके पे किसी का अधिकार नहीं। प्रभु ने बुलाए सब उनका तब कुछ नहीं करे, क्योंकि समझ कि हमने एक एक पाप कर भाई ये संसार में, इसलिए उन्होंने नहीं मार। और उसने उसी टाइम प्रभु को बोला, प्रभु आज से मैं तेरे पीछे चलूंगा। प्रभु ने बोला आज से व्यभिचार को छोड़ दे। कहते छोड़ दे वाले व्यभिचार को। अतः उसकी बहनों ने उसे कहला भेजा, हे प्रभु देख जिसे तू प्रीति रखता है वह बीमार है। हे प्रभु जिसे बल तू प्रीति रखता है वह बीमार है। प्रभु बल जिसे तू प्यार करता है वो क्या है? वही व्यक्ति बीमार है। यह सुनकर यीशु ने कहा, यह बीमारी मृत्यु की नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है। कुछ बीमारी क्या नहीं परमेश्वर की, जो परमेश्वर के बेट रहा, जो बेटी बेटा रहना परमेश्वर का, ये जो बीमार होना कभी भी नहीं बेटी बेटा परमेश्वर के। ये केक बीमार वो इसलिए बीमार होते हैं क्योंकि वो महिमा के लिए होते हैं। जो लाजर बीमार हुआ, जो हमारी लाजर है, क्योंकि वो महिमा के लिए, क्योंकि आज उसका नाम इसीलिए बाइबल में क्योंकि वो चौथे दिन क्या जीवित उठा था। परमेश्वर क्यों लाई? महिमा के लिए कि उसके द्वारा परमेश्वर की पुत्र की महिमा हो। उसके द्वारा क्या? परमेश्वर की पुत्र क्या महिमा हो। यीशु मार्था और उसकी बहन और लाजर से प्रेम रखता था। पर यीशु मसीह क्या उन तीनों से क्या प्रेम करता? लाजर से करता, मार्था से भी करता था और मरियम से करता। फिर भी जब उसने सुना कि वह बीमार, जब उसने सुना, यीशु मसीह ने मतलब जब पिता ने सुना कि वो बीमार है, तो जिस स्थान पर वह था वहां 2 दिन और ठहर गया। पर वो कहते हैं दूसरी जगह काम करते वो नहीं हूं। जब तुम ढंग से इस बाइबल को पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा प्रभु कहां चले गए? दूसरी जगह काम करने जाए, मतलब दूसरे गांव में सुसमाचार सुनाने जा रहे थे। तो वहां पर लाजर क्या बीमार था। प्रभु ने सुना, प्रभु नहीं गया क्योंकि प्रभु को पता था क्योंकि वो प्रभु की महिमा के लिए, मेरी महिमा के लिए खड़ा होगा। उसके बाद उसने चेलों से कहा, आओ हम फिर यहूदों को चलें। फिर आओ बल हम क्या यहूदा की ओर चले। चेलों ने उससे कहा, हे रब्बी हम भी तो यहूदी तुझ पर पथराव करना चाहते थे। हे प्रबल रब्बी बल तुझ पे क्या पथराव करना चाहते थे? आप वहां क्यों जा रहे? और क्या तू फिर भी वहीं जाता है क्या? बल जब जो लोग तुझे मार रहे हैं वो तू वहीं जा रहा है? यीशु ने उत्तर दिया, क्या दिन के 12 घंटे नहीं होते? क्या बल दिन का 12 घंटा नहीं होना? यदि कोई दिन में चले तो ठोकर नहीं खाता, यदि कोई दिन में चले तो ठोकर नहीं खाता, क्योंकि इस जगत का उजाला देखता है। क्योंकि वो दिन का क्या उजाला देखता सूर्य का। परंतु यदि कोई रात में चले तो ठोकर खाता है, क्योंकि उसमें प्रकाश नहीं। कोई रात को चले तो क्या अंधेरे में क्या ठोकर खाता है। भाइयों, उसने ये बातें कही और इसके बाद उसने कहने लगा, उनसे कहने लगा, प्रभु इसके बाद क्या उनसे कहने लगा, हमारे मित्र लाजर सो गया है। प्रभु के चेले क्या कहने लगे परमेश्वर से, प्रभु हमारा जो लाजर मित्र मतलब दोस्त था वो मर गया, परंतु मैं उसे जगाने जाता हूँ। प्रभु क्या बोल रहा है कि मैं उसे जगाने जाता हूँ। प्रभु ने क्या बोला? वो लाजर मर गया पर क्या मैं उसे जगाने जाता हूँ। तब चेलों ने उससे कहा, हे प्रभु यदि वह सो गया है तो स्वस्थ हो जाए। यदि वह सो गया है तो स्वस्थ हो जाएगा। यीशु ने तो
उसकी मृत्यु के विषय में कहा। प्रभु ने बोला इस सोने का मतलब प्रभु की इसमें क्या होता है, सोने का मतलब मृत्यु। प्रभु ने क्या हुआ, मर गया। पर परमेश्वर अपने चेलों में इसलिए नहीं बोला साहब कि मर गए, क्योंकि परमेश्वर क्या बोलता है, जितने भी लोग मरते हैं वो सोए हुए के समान रहते हैं, पर उन्हें दोबारा से क्या जीवित कर सकता है। इसीलिए प्रभु ने ऐसे ही कहा विषय में कहा। तब यीशु ने उनसे साफ साफ कहा दिया, लाजर मर गया और मैं तुम्हारे कारण आनंदित हूं। क्योंकि मैं तुम्हारे कारण क्यों आनंदित हूं, क्यों, क्योंकि प्रभु की महिमा के लिए क्या लाजर मरा था, कि मैं वहां ना था, क्योंकि मैं वहां ना था। क्योंकि अगर परमेश्वर यीशु मसीह वहां होते तो प्रभु ने तुरंत क्या करना था, उसको बीमार से चंगा कर देता, वो फिर नहीं मर पाता, क्योंकि उसने मरना निश्चित है। क्यों मरना निश्चित था, क्योंकि वो प्रभु की महिमा के लिए खड़ा होना था। उसने जिसने तुम विश्वास करो, जिससे तुम क्या विश्वास करो, जिससे हम क्या विश्वास कर रहे हैं कि प्रभु क्या मुर्दों को भी जी कर सकता है यीशु मसीह। परंतु अब आओ हम उसके पास चले। तब प्रभु ने क्या बोला, चलो अब हम उसके पास चले। तब थोमा ने, जो दिदमुस कहलाता है, अपने साथी चेलों से कहा, आओ हम भी उसके साथ मरने चले। हम भी बोले उसके साथ अब चले। पुनरुत्थान और जीवन, पुनरुत्थान और जीवन, प्रभु क्या बोले, पुनरुत्थान और जीवन। उसके बाद हम पढ़ेंगे 38 से, सीधा 38 से, मतलब लाजर को कैसे जिंदा किया प्रभु ने। फिर हम इसके बाद अब लाजर के बारे में देखेंगे कि लाजर, यीशु ने मन फिर बहुत ही उदास होकर कब्र पर आया। प्रभु क्या फिर कब्र पे पहुंच गए। आपने यूहन्ना के 11 के 38 से अब हम पढ़ रहे हैं, आप उसमें देख सकते हैं। यीशु मन में फिर बहुत ही उदास होकर कब्र पर आया। पर वो क्या कब्र पर पहुंच गया। वह एक गुफा थी और एक पत्थर उस पर रखा गया था। वहां पर क्या, एक वहां कब्र के ऊपर क्या रखा होता, पत्थर रखा होता। यीशु ने कहा पत्थर हटाओ। यीशु ने क्या कहा, गुफा के बाहर में, मतलब गुफा के अंदर थी कि कब्र, उसके बाहर के पत्थर लगाए। तो प्रभु ने क्या बोला, पत्थर हटा दो। उस मरे हुए की बहन मार्था उससे कहने लगी, मरे हुई बहन की मार्था क्या कहने लगी, हे प्रभु उसमें से अब तो दुर्गंध आती है, क्योंकि वो 4 दिन हो गए थे उससे मरे हुए। बाइबल का पूरा पढ़ोगे आप तो पता चलेगा, क्योंकि इस अध्याय को पूरा पढ़ोगे 11 वाले को तो पता चलेगा, क्योंकि उसे 4 दिन हो गए थे मरे हुए, क्योंकि उसे मरे 4 दिन हो चुके हैं। यीशु ने उससे क्या कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा देखेगी। यदि हम लोग विश्वास करेंगे तो मुर्दे भी जी उठेंगे भाइयों, और बीमार भी चंगे होंगे, क्योंकि असंभव को संभव करने वाला सिर्फ यीशु मसीह है। तब उन्होंने उस पत्थर को हटाए। यीशु ने आंखें उठाकर कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तू ने मेरे सुन ली है। मैं जानता कि तू सदा मेरी सुनता है। हमें हमेशा ऐसी बन जाए, प्रभु यीशु मसीह ने बोला, प्रभु तू सदा हमारी सुनता है यीशु मसीह। परंतु जो भीड़ आसपास खड़ी है उनके कारण मैंने यह कहा, जिससे कि वे विश्वास करें। जो भीड़ उस टाइम इकट्ठी हुई थी कि सच में मरा हुआ मुर्दा जिंदा हो सकता है 4 दिन का, जिसमें बात आ रही है, लोग भीड़ इकट्ठा की। पर उन्हें क्यों बोला था कि महिमा होनी थी, इसीलिए लोगों को पता चला कि परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है, कि तूने मुझे भेजा है, तूने इसी काम के लिए मुझे भेजा है। यह कहकर उसने बड़े शब्द से पुकारा, हे लाजर निकल आ। जो मरा गया था वह कफन से हाथ पांव बांधे हुए निकल आया और उसका मुंह ओगंजे से लिपटा हुआ था। यीशु ने उससे कहा, उसे खोल दो और जाने दो। उसी टाइम लाजर क्या हो गया भाइयों, जिंदा हो गया। प्रभु यीशु मसीह की महिमा देखो। प्रभु ने जब मुर्दों को जिंदा कर, 4 दिन के लाजर को, 4 दिन का लाजर आप मान सकते, 4 दिन का लाजर कोई जिंदा हुआ आज तक सिर्फ यीशु मसीह के अलावा किसी ने आज तक जिंदा नहीं किया। और यीशु मसीह 3 दिन के बाद जिंदे होके दिखाए और स्वर्ग जाते हुए दिखे। और लाजर को उन्होंने 3 दिन में जिंदा किया, 4 दिन में भाई। और यायर की बेटी को 3 दिन में जिंदा किया। अब यायर की बेटी की कहानी हम दूसरी वीडियो में दिखाएंगे आपको। तो आप तीसरी जो 4 दिन का मुर्दा लाजर जिंदा हुआ। भाइयों इस गवाही से सुने, आपकी कोई बीमारी, कोई भी किसी भी संकट, गरीबी, पर वो सब दूर करेगा यीशु मसीह। विश्वास है। प्रभु ने क्या, तेरे विश्वास के द्वारा कुछ लोग प्रभु की महिमा के लिए आते हैं, और चुनने वाला परमेश्वर यीशु मसीह है। जैसे लाजर की बहन मरियम को परमेश्वर ने चुना, क्योंकि व्यभिचारिणी थी, बहुत व्यभिचार करती थी। जब प्रभु को जानी, को पहचानी, उसके बाद प्रभु के पीछे चली तो उसका भाई मरा, पर उसके विश्वास के द्वारा, उसकी सेवा के द्वारा, उसके प्रेम के द्वारा, प्रभु से लगाव के द्वारा, आगे के द्वारा वो जिंदा हुआ उसका भाई। और आज भी उसका नाम बाइबल में है। प्रभु को महिमा देखो कितनी बड़ी। जय मसीह।